श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि नगर नार नर करें राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहीं संतति कृपा निदान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरे प्रकाश रयौ त्यों लोका, बहुत सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक तय कयऊँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अगिहु लोक जय तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रव सकुचाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुन गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, चकोर सुख लय न काऊ, मत शर्मान मोय मद चोरा, इन कर हुनर न कव न्यूरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव चकोर हैं, जो कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान आए, पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग और विवेक के अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश, पचले वाड़ई प्रथम जे कहे तिक पावई नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, तब तरु कुसुमित पल्लव नए सीताराम। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकाद के आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा ललीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारं वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा, आशा वसन व्यसन है ते नहीं, रघुपति चरित होई ते सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशा ही उनकी वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। कहाँ रहे सनकाद भवानी, जय घट संभव मुनि बर ज्ञानी, राम कथा मुनि बर बहुवर्णी, ज्ञान जोन पावक जिमि हरिणी। सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे हैं जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में
उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन के दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। तीन दंडवत तीनों भाई, सैत पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, वे मगन मन सकें न रोगी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोवरों लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एकटक रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोर शीश नवावई। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदर ताके धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नैन जल पुलक शरीरा, कर गए प्रभु मुनि वर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम बहल दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनाऊं मुनीसा, तुमरे दरस जाए अग कीसा, बड़े भाग पाए वे सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरो सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े ही भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पन, कई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ सीताराम। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय, अनगे अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजय अनाद शोभा कर। ज्ञान निधान हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन, सुजस पुराण वेद वद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले ही की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वे उराल, बसई सदा हम कहूँ परिपाल, द्वंद्व विपति भव फंद विभंजन, हृदय बसे राम काम मद गंज। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मरण आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी,
आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन पर पूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देव हमई श्री राम सीताराम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देव भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भवता दाप नशावन, प्रणत काम सुर धैन कल्प तरु, होय प्रसन्न दीजे प्रभु है वरो। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भववारद कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षा दिन बारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौल मन मंडन धरणी, देय भगत संस्कृति सर तरणी। आप आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सहित श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण वाचक। हे मुनियों के मन रूपी मन मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकाद गए, अति अभीष्ट वर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाये, ब्रातन राम चरण सिर नाये, पूछत प्रभु ये सकल सकुचाई, चित वहीं सब मारुत सुत पाए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुन चयई प्रभु मुख के वाणी, जो सुन हो ये सकल ब्रह्मानी, अंतर जाम प्रभु सब जाना, भूजत कयो काहे अनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है? जोर पान कहे तब हनुमंता, सुनऊ दीन दयाल भगवंता, नाथ वरत कछु पूछन चयई, प्रश्न करत मन सकुचत यई। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं पर प्रश्न करते हुए सच्चा रहे हैं। तुम जानऊ कपि मोर स्वभाव, बरतई मोहि कछु अंतर काऊ, सुन प्रभु वचन वरत गए चरणा, सुनऊ नाथ प्रणतारत हरणा। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ नम होय संदेह कछु,
सपने शोक न मोय, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोय। सीताराम। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना मैं स्वप्न में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, है केवल आपकी कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन की महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूं। मैं सेवक हूं और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीत अधिकाई। सुना चयऊ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोय कयऊ बुझाई। हे शरणागतों का पालन करने वाले, संत और असंत भेद अलग अलग करके मुझको समझाइए। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत के यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे परशुमल सुन भाई, निज गुण दे सुगंध वसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुलाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुलाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंधित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाय पीटत गनई परशुवदन दंड। सीताराम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो गया, और कुलाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर बार बार धन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख सुख 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 दे के पर। समय विभूत रिपु विमल विरागी, लोभा मरस हरस वै त्यागी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होती हैं। उन्हें पराया दुख देखकर भी दुख होता है और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित बैराग होते हैं तथा काम क्रोध मद लोभ हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। सीताराम। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। वे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। बेगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनेत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति, वैराग, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसई जासु और जान्यु, तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, पुरुष वचन कबहू नहीं बोले। हे तात, ये सब लक्षण उनके हृदय में बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते।
निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनाऊं असंतन केर सुभाऊ बोलो संगत कर न काऊ तिन कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलई घालई हर आई। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा सुख देने वाला होता है। जैसे हराई गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, यानी बुरी जाति की गाय सीधी सादी दुधारू गाय को भी अपने संग से नष्ट कर देती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी जरय सदा पर संपत्ति देखी जय कहूँ निंदा सुनहि पराई हर्षय मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई कोई खजाना उन्होंने पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल मलायन वैर कारण सब काहू सो जो करे ते अनेत ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना बोले मधुर वचन जिमि मोरा खाई महातीर्दय कठोरा। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेते हैं और दूसरे का हक मान लेते हैं अथवा झूठी दी आका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए करोड़ों का दान कर दिए। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब मालपुए खाए हैं, अथवा चवेना चबा कर रह जाती हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब है कि सभी बातों में झूठ ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वे महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दारुरत पर धन पर अपवाद और ते नर पावर पाप में दे दर मनु जात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन काऊ की जो सुनहि बढ़ाई श्वास ले ये जन जुड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना लोभी बिछोना है, अर्थात लोभ से ही सदा घेरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं रह लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो दुख भरी सांस ले लेते हैं मानो उन्हें बुखार आ गया हो। जब काऊ के देखई विपति सुखी भये मानव जग नरपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभे अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न मानई आप गए अरुघालैया नहीं करे मोय बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा नवावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं, मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद
मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदो द्रोह पर द्रोह विशेषा, और दंभ कपट जिये धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन की स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए मिलेंगे। ऐसे अदम मनोज खल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापुर कछुक वृंद बहु हो यही कल जुग माई। सीताराम, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापुर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड मिलेंगे।